बिहार में चुनाव कौन जीतेगा, ये वो सवाल है जो बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है और सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस पर चर्चा हो रही है। नजर पूरे देश की है बिहार के चुनाव पर। बिहार, यूपी ऐसे राज्य हैं जो दिल्ली की सियासत को भी प्रभावित करते हैं। देश के बड़े राज्यों में से एक बिहार इस वक्त चुनावी रंग में रंग चुका है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और न सिर्फ अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं बल्कि अपने विरोधियों पर पुरजोर तरीके से निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहे और उन्होंने तो महागठबंधन को महालठबंधन कह दिया। पटक दल, झटक दल, लटक दल, न जाने किन किन उपनामों से और किन किन संज्ञाओं से उनको नवाजा। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के रूप में मुख्यमंत्री चेहरे का नाम ऐलान किया गया और साथ ही बीजेपी से, प्रधानमंत्री से, एनडीए से सवाल पूछा गया कि एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से तो यह भी आरोप लगाया गया कि अब नीतीश कुमार को बिल्कुल पीछे करने की कोशिश हो रही है। महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जहां एक तरफ एनडीए का कहना है कि हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में आए हैं और एक बार फिर से विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी, बिहार की जनता विकास के नाम पर हमें वोट देगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस, आरजेडी के नेताओं की तरफ से और दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार का ध्यान विकास पर न होकर अपनी सरकार को बनाने और बचाने पर लगा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जंगल राज लाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी को वोट देना चाहिए क्या? ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला जनता को करना है। जनता के बीच दिग्गजों का प्रचार युद्ध पूरे जोर शोर से जारी है। नेता सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। आमने सामने का मुकाबला एनडीए और कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन का है, जिसमें एक दूसरे पर हमला जोरों शोरों से बोला जा रहा है। आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे की होटल का घोटाला किया, अलग तरह का घोटाला किया, बाढ़ राहत में भी घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से संपत्ति ज्यादा वाला केस में भी लालू जी फंसे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये जंगल राज लाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी को वोट देना चाहिए क्या? तेजस्वी यादव की खगड़िया में रैली होनी थी, लेकिन अचानक ये रैली रद्द हुई। जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी। आरजेडी ने तेजस्वी के पोस्टर लगाए, जिसमें बिहार में तेजस्वी को नायक बताया गया है। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों के तादाद में? पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोग को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने हैं। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा, तो कोई फलदायी नहीं है। चुनावी दंगल तेज, प्रचार युद्ध चरम पर। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। तमाम पार्टियां जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी हैं। रैलियां, रोड शो, सोशल मीडिया कैंपेन, हर तरफ चुनावी जंग दिखाई दे रही है। जो आज परिस्थिति देख रहा हूं, मैं सभी जगह जा रहा हूं, बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है।
नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, बिहार के विकास के साथ खड़ा है। पहले प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है, अपना गांव अपना मोहल्ला का जिम्मा लीजिए। एक बार इस बार रोजगार के लिए पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली, गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए, ताकि किसी का बच्चा को 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इसीलिए ये अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया गया था। अब परीक्षा का समय है, नहीं सुधरिएगा, गलती कीजिएगा तो याद रखिए अगले 5 वर्ष इसी दुर्दशा में, इसी भ्रष्टाचार में फिर जीना पड़ेगा। एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार जोरों पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की हुंकार भर चुकी है, लेकिन विपक्ष एनडीए के अब तक के कार्यकाल और नीतीश के चेहरे पर सवाल उठा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, 20 साल पहले भ्रष्टाचार होता। कभी सुने हैं कि भाजपा में, मोदी जी में, सरकार में जो स्कैम होते थे पहले, जो स्कैम लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो घोटाले होते थे, यह बिहार घोटाला दिख ले बा। 20 साल पहले का बिहार के वो भुलाई लेके हो, कैसी बात करते हैं। आज जगमग है, नया भारत है, $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। बिहार का 20 साल का लुटेरों का राज्य है। नीतीश कुमार से बड़ा लुटेरा और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लुटेरी पार्टी कोई नहीं है। पिछले 8 साल में 4 लाख करोड़ रुपए की आपने माफियाओं के जरिए वहां शराब बिकवाई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पिछले 20 साल में वहां पर पुल पुलिया 8,000 करोड़ के चूहे खा गए हैं, 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार आप क्या? सबसे बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री को आप सपोर्ट करते हो और बिहार भ्रष्टाचार का बिल्कुल एक एपिक सेंटर बन गया है। 14 तारीख को गठबंधन की सरकार आएगी। बिहार में पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। सियासत का ये रण सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए भी बड़ा मौका है। जनता तय करेगी इस चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।